क्या हाल है सबके? मस्त मजे में, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो बस ऐसे ही बढ़िया रहना है और अपना काम करते रहना है। अपन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने सीरीज वाइज सारे गवर्नर जनरल के बारे में माना जाए तो थोड़ा पढ़ लिए। मेन मेन जो है, इसके बाद जितने भी है लॉर्ड हेस्टिंग के बाद में, वो सारे छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े हैं नहीं। इस बीच में अपन ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे अपन ने बात करी थी रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम की। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद में याद करो कि जॉन शॉ ने परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम चालू करा था। इसके बाद में इन्होंने रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम का लागू करा था। इसलिए अपन बात करेंगे आज रैयतवाड़ी सिस्टम की। रैयतवाड़ी सिस्टम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा था कैप्टन रीड ने 12 महल में। इसके बाद मुनरो ने करा, मुनरो ने मद्रास में करा, एल्फिंस्टीन ने करा, बॉम्बे में इसको इम्प्लीमेंट करा। एल्फिंस्टीन और मुनरो को ये लग गया था कि भाई कैप्टन रीड ने जब इसको इम्प्लीमेंट करा 12 महल में, तो इनको लग गया था कि यार महलवाड़ी सिस्टम क्या और ये रैयतवाड़ी सिस्टम ये है तो बहुत काम के। इससे एक तो कंपनी का काम आसान हो रहा है और कंपनी अलग अलग डिपार्टमेंट से लोगों को लेके आ रही है, अपॉइंट कर रही है। तो ये सारी चीज इन्होंने देखी, इसलिए इन्होंने भी मद्रास और बॉम्बे में इसको एस्टेब्लिश करा, इसको रैयतवाड़ी सिस्टम को। अब रैयतवाड़ी सिस्टम जो है, इसमें रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। इस सिस्टम में किसानों ने खुद ने ही मांग करी कि हम जो है, क्वीन जो थी, क्वीन एलिजाबेथ जो भी उस टाइम की जो महारानी थी, उनके रैयत बनना चाहते हैं हम। उनका क्या बनना चाहते हैं? हम उनके रैयत बनना चाहते हैं, मतलब उनके किसान बनना चाहते हैं कि हम सीधे डील करेंगे, इससे क्वीन से डील करेंगे, हम बीच में इंटरमीडिएट जो होता है मीडिएटर, वो हम नहीं चाहते। तो किसान रैयत का शाब्दिक अर्थ क्या है? रैयत का मतलब होता है फार्मर। इसलिए फार्मरों ने खुद ने ही डिमांड कर दी कि हम जो है बनना चाहते हैं रैयत, किसका? क्वीन की रैयत बनना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि भाई मुनरो ने, एल्फिंस्टीन और एक कैप्टन रीड थे, इन्होंने कहाँ पे इंप्लीमेंट करा था इसको? 12 महल। एल्फिंस्टीन, मुनरो ने तो मद्रास में कर दिया, एल्फिंस्टीन ने बॉम्बे में इसको इंप्लीमेंट करा। किसके बाद इंप्लीमेंट करा? कैप्टन रीड ने जब इंप्लीमेंट करा था इसको, उसके बाद में इसमें फार्मर खुद को, अब अंग्रेजों ने तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर ही दिया था कि भाई अंग्रेज अपना काम आसान करने के लिए फार्मर को ही वहां का जो है लैंड का ओनर बना देते थे कि भाई आप इसके ओनर बन जाओ, ताकि एग्रीकल्चर में सुधार हो। एग्रीकल्चर में सुधार होता था और जो किसान जो था वो एक बंजर भूमि पे भी उपजाऊ जमीन बना देता था उसको। बैरन लैंड जो होती थी उस पे वो उसको कल्टीवेटेड लैंड में ट्रांसफॉर्म कर देता था। इसीलिए वो अपने अंग्रेजों ने क्या करा, फार्मर्स को जो है ओनर बनाने लगे लैंड का। तो ये फार्मर अपने आप को कंसीडर करने लगे क्या? ओनर कंसीडर करने लगे किसका? लैंड का। और ये जो सिस्टम थी ये एप्लीकेबल थी 51% लैंड पे। कितने परसेंट एरिया पे थी? 51% एरिया जो है इंडिया का, उस पे ये सिस्टम एप्लीकेबल था। अपन ने परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा था, जिसमें वो जो सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट का, वो कितने परसेंट एरिया पे था? 19% एरिया पे था। और महलवाड़ी सिस्टम कितने परसेंट एरिया पे होगा? 30% एरिया पे होगा। और रैयतवाड़ी सिस्टम जो है ये होगा 51% एरिया पे लागू होगा। इंडिया के 51% एरिया पर रैयतवाड़ी सिस्टम लागू होगा। इंडिया के ये 19% एरिया में परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम लागू होगा और अपने इंडिया के 30% एरिया पे महलवाड़ी सिस्टम लागू होगा। तो रैयतवाड़ी सिस्टम कितने परसेंट एरिया पे लागू हुआ? 51% एरिया पे महलवाड़ी सिस्टम लागू हुआ। इसके कई सारे रीजन थे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? रैयतवाड़ी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ रीजन थे और उनके बारे में थोड़ा सा पता करते हैं। रीजन ये था कि लैक था, अभाव था किसका? अपने लैंडलॉर्ड्स का। साउथ इंडिया में लैंडलॉर्ड ज्यादा नहीं होते थे, सब किसान होते थे। इसलिए साउथर्न इंडिया में लैंडलॉर्ड किस जो थे, जमीन के जो मालिक थे, उनका अभाव था। इसीलिए ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना पड़ा, जिससे
फार्मर जो है रैयत बनते थे क्वीन के, और ये ही अपने आप को ओनर समझते थे लैंड का। इसीलिए ये सिस्टम लागू कहाँ हुआ था? मद्रास में लागू करा था। मद्रास में, क्योंकि साउथ इंडिया में जितने भी है लैंड वगैरह, साउथ इंडिया में जो भी, ये सब पहले किसान थे, ये कोई जमीन के मालिक नहीं थे, इनके ऊपर व्यापारी बैठते थे। इनकी जमीन की कुछ भी वैल्यू होती थी, किसान जो होता था अनाज उगाया, अनाज उगाने के बाद में इन मान लो कि 10 रुपए बोरी में कोई चीज बेच रहा है, तो वहां के जो व्यापारी होते थे वो इनको पुट डाउन करते थे, मतलब ये देख लेते थे कि भाई बारिश आने वाली है, बारिश आएगी, और ये कि अगर इसने अपना अनाज नहीं बेचा तो इसका अनाज हो जाएगा खराब, तो फिर वो उसकी रेट डाउन करते थे। 10 रुपए, 7 रुपए कर दी, 6 रुपए कर दी, 5 रुपए कर दी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही रेट कम करते जाते थे। इसलिए जो है मद्रास में, साउथर्न इंडिया में क्या रैयत वाली सिस्टम लागू हुआ था। कंपनी ये चाहती थी, कंपनी बिलीव करती थी कि अगर फार्मर को ओनर बना दिया लैंड का तो एग्रीकल्चर इंप्रूव होगा। कि एक आदमी को, आज मैं हूं, मैंने किसी आदमी को कोई जमीन दी काम करने के लिए, तो वो तो अपनी समझ के काम करेगा कि ये जमीन तो है तो मेरे को दी है, लेकिन वो अपनी समझ के काम करेगा तो उसको उपजाऊ बनाएगा ही बनाएगा। इसीलिए कंपनी इस बात पे बिलीव करती थी कि अगर फार्मर को ही लैंड का ओनर बना दिया जाए तो वो एग्रीकल्चर में सुधार ला सकता है। तो दूसरा पॉइंट क्या था कि कंपनी ये बिलीव करती थी कि भाई अगर फार्मर को ही ओनर बना दिया लैंड का तो लैंड एग्रीकल्चर में जो है वो इम्प्रूवमेंट होगा। इससे क्या होता था, फार्मर जो है, जैसे ही फार्मर को ओनर बनाया, अब फार्मर जो है किसके प्रति लीन हो गए? ब्रिटिशर्स के प्रति, ब्रिटिशर्स के सपोर्टर बन गए। अब ब्रिटिशर्स के सपोर्टर बने तो ब्रिटिशर्स के लिए आसान होगा कि अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जो है वो लागू करें इंडिया में, और इस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी लागू करने में साथ ही कौन देगा? अपने इंडियन साथ देंगे, क्योंकि इन्होंने किसानों को लैंड का ओनर बना दिया था। तो क्या था, किसानों को ओनर बनाया लैंड का, इससे सही सपोर्टर बन गए किसके? ब्रिटिशर्स के। इसीलिए ब्रिटिशर्स के लिए आसान हो गया इम्प्लीमेंट करना अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। अब ये जब लागू करा रैयत वाली सिस्टम, तो इसके क्या ड्रॉबैक्स भी थे? परमानेंट सेटलमेंट के ड्रॉबैक्स है, ऐसे इसमें भी कई सारे ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स क्या क्या है कि कंपनी जो है टाइम टू टाइम इंक्रीज नहीं कर सकती थी लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू कंपनी इंक्रीज ही नहीं कर पा रही थी। ड्रॉबैक एक तो ये, कंपनी के पास में पैसा, ज्यादा पैसा आएगा तभी तो वो लैंड का ओनर बनाएगा, अब इनके पास में पैसा आना ही बंद हो गया। इन्होंने ओनर बनाया तो उसको भी तो पैसा देना पड़ेगा इनको, तो इसलिए इनके पास पैसा आना बंद हो गया। ड्रॉबैक क्या था, कंपनी जो है इंक्रीज नहीं कर पा रही थी लैंड रेवेन्यू। जमींदार जो है एफर्ट ही नहीं कर रहे थे लैंड रेवेन्यू में अपन ने कॉर्नवालिस के टाइम पे ड्रॉबैक्स पढ़े थे, जिसमें बताया था कि भाई जो लैंडलॉर्ड्स है वो ही इसमें लैंड रेवेन्यू में जो एफर्ट नहीं कर रहे थे, ये सपोर्टर बनते थे किसके? ब्रिटिशर्स के। और एक चेन जो थी एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की, वो लागू हो गई थी। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स की चेन कैसे कि आज मैंने किसी को जमीन दी काम करने के लिए, उस आदमी ने पैसा कमा लिया उस जमीन से, उस आदमी ने थोड़े ज्यादा पैसे लेके दूसरे को जमीन दे दी, तो ये जो लैंडलॉर्ड था, मैंने जिसको दी, ये तो निकल के कहीं और चला गया, ये यहाँ पे रह गया, इसने ही पैसा कमाया, इसने उससे ज्यादा पैसे लेके इसको दे दी, तो इसने लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया। अब ये जो है, ये पैसा कवर करने के लिए किसानों पर देगा जोर कि भाई लैंड रेवेन्यू बढ़ा रहा हो, इसलिए टाइम टू टाइम लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन इसमें ड्रॉबैक्स में ये इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे, कंपनी जो है लैंड रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर पा रही थी। इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है रैयत वाले सिस्टम की? कि फार्मर जो है एफर्ट करता था इंप्रूव करने के लिए बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए रैयत वाली सिस्टम इसलिए लागू करा था कि बंजर भूमि है उसमें भी फार्मर अपना एफर्ट लगाए और उसको उपजाऊ बनाए। ब्रिटिशर्स के लिए इजी हो गया था अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करना। एक लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टैंडर्ड था वो एस्टेब्लिश हो गया था इंडिया में। मतलब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम कैसे कि आज मैंने किसी को 50 बीघा जो है जमीन दी, वो 50 बीघा उसके लिए खूब उपजाऊ है। वैसे ही मैंने दूसरे आदमी को भी 50 बीघा दी, कंपनी ने इसको तो 50 बीघा दिया, इसको भी 50 बीघा दी, लेकिन ये कह रहा है कि भाई मेरे 50 बीघा कम है। कंपनी ने कहा कि भाई कैसे कम है, उसको भी 50 दिए, तेरे को भी 50 दिए, तो कम कैसे हो गई? कि उसकी जो जमीन है, उसकी जमीन के पास में नहर निकल रही है, उसके लिए वो सोना है, जमीन वो सोना है,
लेकिन मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ का जो पानी है वो पूरा खारा पानी है, इसीलिए मेरी जमीन जो है खोता सिक्का है, इसीलिए आप मेरे को ज्यादा जमीन दो। तो किसानों को ये, अंग्रेजों को ये लगा कि जमीन का जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो वहां का एरिया देख के करना है, जहाँ पे अच्छा पानी है, जहाँ पे अच्छी नहर की व्यवस्था है, जहाँ पे मीठा पानी है, तो वहां पे किसान वो अंग्रेज जो है किसानों को थोड़ी कम लैंड देते थे। और जहाँ पे कोई ज्यादा बंजर इलाका है, पानी की व्यवस्था सही नहीं है, तो वहां पे अंग्रेज उनको ज्यादा जमीन देते। तो एक स्टैंडर्ड बन गया था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि स्टैब्लिश हुआ था किसमें, इंडिया में। इसके कई सारे डिसएडवांटेजेस भी थे। डिसएडवांटेजेस क्या थे कि भाई ये टाइम टू टाइम लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर रही थी, कि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स की एक सीरीज चालू होगी। सीरीज चलाएंगे तो दूसरा नया लैंडलॉर्ड आएगा तो वो आगे किसी को पे जोर देगा किसानों पे कि लैंड रेवेन्यू ज्यादा देना पड़ेगा, जिससे मैं उसका कर चुका सकूं। ऐसे टाइम टू टाइम लैंड रेवेन्यू इंक्रीज होता है, इसलिए फार्मर जो है छोड़ छोड़ के जा रहे थे। ऐसे कई सारे इसके डिसएडवांटेज, जो कि अपन ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे जो डिसएडवांटेजेस पढ़े थे, वही सारे डिसएडवांटेजेस इसमें है कि कंपनी जो है अलग अलग जगह से लोग बाग को लेके आ रही थी, अलग अलग डिपार्टमेंट से लेके आ रही थी। इन्होंने फार्मर्स को ही, जो वहाँ का जो फार्मर थे उसी को लैंड का ओनर बना दिया। अब ओनर बना दिया तो वो अपनी जमीन पे काम करने वाले रखेगा, उससे लैंड रेवेन्यू ज्यादा लेगा। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस थे। एडवांटेजेस देख लिए अपन ने, रीजंस देख लिए इसको लागू करने के क्या क्या रीजंस थे। रैयतवाड़ी सिस्टम का, रैयत किसे बोलते हैं कि फार्मर को ही रैयत बोला जाता है, पीजेंट्स जो थे उनको रैयत बोला जाता है। पीजेंट्स ने डिमांड करी थी कि हम जो क्वीन के रैयत बनना चाहते हैं। पहले कैप्टन रीड ने इसको लागू करा, कहाँ पे, 12 महल में। उसके बाद मुंडो ने मद्रास में, और एल्फिंस्टीन में, बॉम्बे में इसको इम्प्लीमेंट करा। फार्मर ने खुद को कंसीडर कर लिया कि हम ही ओनर है इस लैंड के। सिस्टम जो है एप्लीकेबल होता है 51% एरिया पे। परमानेंट सेटलमेंट का जो ड्राफ्ट था उसमें भी एप्लीकेबल था किस पे, 19% एरिया पे। महलवाड़ी सिस्टम जो होगा फिर 30% एरिया पे होगा। रीजन था इसको इम्प्लीमेंट करने का कि लैंडलॉर्ड्स जो क्लास थी उसका अभाव था साउथर्न इंडिया में, इसलिए इसको लागू करना पड़ा। कंपनी ये चाहती थी कि, बिलीव करती थी कि भाई अगर फार्मर को ही ओनर बना दिया जाए लैंड का, तो वो इंक्रीज करेगा एग्रीकल्चर में, मतलब उसको डेवलप करेगा एग्रीकल्चर को। फार्मर जो है ओनर जैसे लैंड का बना है वैसे ही सपोर्टर बन गए, फार्मर सपोर्टर बन गए ब्रिटिशर्स के। अब ब्रिटिशर्स के इजी हो गया इंप्लीमेंट करना अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को। कई सारे ड्रॉबैक्स थे परमानेंट सेटलमेंट के, क्या कहते, कंपनी इंक्रीज नहीं कर पा रही थी लैंड रेवेन्यू, जमींदार ने एफर्ट नहीं लगा रहे थे लैंड रेवेन्यू में, और चेंज होती है एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स की चालू हो गई थी। एडवांटेजेस थे, फार्मर ने एफर्ट करा था इंप्रूव करने के लिए बैरन लैंड को, ब्रिटिश ने फाउंड कर इजी हुआ, ब्रिटिशर्स के लिए इजी हो गया अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लागू करने के लिए। स्टैंडर्ड जो था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का, वो एक जो है नया सिस्टम लागू हो गया लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का, एक नया स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया था कि भाई हमें ऐसे ऐसे लैंड डिस्ट्रीब्यूट करनी, जैसे कि मैंने आपको 50-50 दिखा था जो एग्जांपल देके वो समझाया था। डिसएडवांटेजेस देखिए अपन ने, डिसएडवांटेजेस की कंपनी ने फार्मर्स को ही ओनर बना दिया, इसलिए लैंड रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। कई सारे जो फार्मर थे उनसे पैसा उनके पास कम आ रहा था, इसलिए वो बोझ में दब गए, व्यापारी के, मनी लेंडर्स के बोझ के नीचे दब गए थे, सुसाइड करने लग गए थे। आज के टाइम पे भी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और यहाँ के जितने भी है फार्मर जो है, ये आज भी सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये कर्ज में डूबे थे अभी भी। ये अभी भी पैसा लेते हैं मनी लेंडर से, उसको चुका नहीं पाते, और ज्यादा पैसा बढ़ता है तो ये सुसाइड करते हैं। तो ऐसे कई इनके डिसएडवांटेजेस थे। तो अपना होता है रैयतवाड़ी सिस्टम खत्म। अब अपन अगली क्लास में करेंगे महलवाड़ी सिस्टम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा रैयतवाड़ी सिस्टम क्या होता है। तो आज के लिए इतना काफी है। महलवाड़ी सिस्टम करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।